बाबा के नए घर के उद्घाटन के लिए यहाँ शामिल हुए। दिल से बाबा को धन्यवाद करते हुए, ये हम सब के लिए गिफ्ट है ना। बाबा का कोई भी स्थान बाबा बच्चों के लिए गिफ्ट बना के देते हैं, क्योंकि उसी स्थान से हमें क्या करना है, सेवा करनी है और प्रत्यक्ष करना है, और वही स्थान हमारे लिए गेटवे टू हेवन है। वहीं हम बाबा की पालना लेते हुए कहाँ पहुंचेंगे, घर और अपने राज्य में। यही है ना, जो भी ब्राह्मण बच्चे जहां से पालना ले रहे हैं, पालना देने वाले बाबा हैं, निमित्त बहने हैं, और उस स्थान में जो ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का बीज पड़ता है, वही पालना लेकर हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले। राइट। तो ड्रामा अनुसार जहां भी हम सबकी पालना हो रही है, वो बाबा ने ही हमें वो स्थान बना के दिया। तो सबसे पहले दिल से बाबा को थैंक्स, बाबा को शुक्रिया, ठीक है ना। और अपने लिए भी आप सब थैंक्स दीजिए, क्योंकि आप सबकी मेहनत, संगीता दीदी और बाकी आप सब जो निमित्त बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, आप सबकी मेहनत से ये कार्य सफल हुआ है और होना है। तो आज तो फेज 1 का उद्घाटन है, फिर फेज 2। तो उस उद्घाटन के साथ क्या होगा, वो उद्घाटन होगा तो शायद परम धाम उसका भी उद्घाटन होगा, जीवन मुक्ति धाम में जाने का। तो आप देखो, कोई भी स्थान का एक बनाने वाला स्थूल रूप है, एक एक ईंट से मकान बनता है, बट हम सब जानते हैं कि उस स्थान को सफल बनाने के लिए हम सबको एक सूक्ष्म सहयोग देना होता है। वो सूक्ष्म सहयोग क्या है? एक तो इस स्थान की हम जो वैल्यू समझें, ये हम सबके लिए सच्चा तीर्थ है। तीर्थों पर मनुष्य क्यों जाते हैं? अब जनवरी में कुंभ मेला शुरू होने वाला है, लेकिन हम सबके लिए बाबा का जो सेंटर है वही तीर्थ है। तीर्थ में हम क्यों जाते हैं? पुण्य आत्मा बनने, पावन बनने। तो यह सच्चा तीर्थ है। और यहाँ तीर्थ पर लोग जाते हैं, एक तो सोचते हैं कि हमारे पाप कट जाएं, पुण्य मिले, और दूसरा मुक्ति के लिए भी जाते हैं ना, कि यहाँ जाने से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा रिलेशनशिप हमारे माइंड में हमको हर बाबा के स्थान के लिए बनाना है, ऐसी भावना। जैसे हम मनुष्य भक्ति मार्ग में अभी भी नाम लेते हैं, वैष्णो देवी, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, तो कैसी वाइब्रेशन आती है अंदर। ऐसे ही बाबा का हर सेंटर एक्चुअली गॉड के वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो ऐसा एटीट्यूड, नहीं तो साधारण एटीट्यूड हो जाता है, सेंटर सेंटर, वो नहीं। इट्स अ होली प्लेस। इसकी जो सैंक्टिटी है, वो यहाँ रहने वालों पर भी पूरी जिम्मेवारी है, और जो बाबा के रेगुलर बच्चे उन पर भी है। नहीं, पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र धन, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार। तो यही इस स्थान को क्या बनाता है। तो अभी क्या है, इंटेलेक्चुअल सेवा बहुत की हमने, होती भी रहेगी, वर्ड्स की, इंटेलेक्चुअल ज्ञान को अच्छी तरह प्रेजेंट करना, सेवा के अलग अलग तरीकों से, वो सब साधन है।
लेकिन अंदर से हमको इस स्थान को बहुत ऊपर उठाने का वो लक्ष्य रखना है कि ये तीर्थ है। और तीर्थ में कौन रहते हैं? हाँ, तीर्थ में देव मतलब मंदिर होता है, और पंडे होते हैं, गाइड्स होते हैं ना, पंडे। हम सब भी पंडे हैं। तो इसीलिए अब जो गिफ्ट मिला है, इसको बनाने का, हाँ, इसको एलिवेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है ना, कि सिर्फ संगीता बहन पे है? किस पर है? सभी पर है। तो जैसी हमारी भावना होगी वैसा, देखिए, जब तक भगत की किसी मंदिर या तीर्थ के प्रति भावना नहीं होती, तो वो तीर्थ भी इतना फेमस नहीं होता है। होता है एक भक्त, माना भक्तों का ही वो भावना है ना, जो जैसे वैष्णो देवी है या जो भी स्थान है, तिरुपति है, तो भक्तों की जो भावना है, वहां जो इष्ट उनको प्राप्ति होती है, उसके अनुसार भावना होती है। लेकिन अब हम यहाँ जब आते हैं रोज बाबा की मुरली सुनने, बाबा से हाँ, रूह रिहान करने, बाबा से लाइट माइट लेने, और लेते भी हैं। अब इतने सालों से हम पलते पलते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ साक्षात उस परमात्मा की पढ़ाई, पालना और सेवा हो रही है। तो वो फीलिंग्स जो है हमें उस तरह के बनाने, ऑर्डिनरी नहीं, एवरेज नहीं कि सेंटर है। कई बार जैसे जानकी दादी बोलते थे, हमने भगवान को बाबा बाबा करके ऑर्डिनरी बना दिया है, तो वो ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर नहीं, और ये ईश्वर का स्थान है। तो साधारण रूप से नहीं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस। कोई भी सेंटर ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि उस स्थान में जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें से कोटों में को आप हैं। आप भी ऑर्डिनरी नहीं है। आज बाबा ने कैसी मुरली चलाई, क्या टाइटल मिला सबको। बाबा ये कह रहे थे ना कि औरों की पुकार सुनो और उन्हें अंजलि दो। बाबा ने ये कहा ना, तो हर एक ब्राह्मण एक इष्ट देवी है, शक्ति, और देव बोला ना बाबा ने आज। तो जहाँ इतने शिव शक्ति और नंबर वन है ना सभी। यस। हाँ, गोल्डन एजेड है ना कि सिल्वर एजेड है? गोल्डन एज का क्वालिटी क्या है? ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज पॉजिटिव, हाई एनर्जी, हाई उमंग। कैसा उमंग उत्साह हो, कि ना चाहते भी बाबा की नजर पड़ती रहे यहाँ पर। तो ये इतना अच्छा गुलदस्ता है, बगीचा है, तो यहाँ के फूल हमेशा खिले हुए रहे। लेकिन फूल खिलने के लिए वैसी खाद, वैसा हम्म, वो चाहिए ना, और वो हमें पता है क्या है। तो ये संगठन हमेशा निर्विघ्न, मायाजीत, विजयी और हाई उमंग उत्साह द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला। तो इस स्थान, ये स्थान भी क्या है हमारे लिए? संगम युग में हर स्थान क्या है? एक टेम्पररी साइट ऑफिस है, एक
टेम्पररी वो है ना, क्योंकि यहाँ ही थोड़ी बैठेंगे हम लोग। हमारी तो ये यात्रा कहाँ जा रही है? परम धाम और सतयुग जा रही है ना। तो जो भी स्थान बाबा के हैं, मधुबन और सब सेंटर्स, वो टेम्पररी बाबा ने बना के दिए हैं, ताकि वहां से फरिश्ते तैयार होके उड़े। यही है ना, कि यहीं बैठना है कलयुग में, संगम युग में। संगम युग भी डे बाय डे कहाँ जा रहा है? सतयुग की तरफ। ये तो बात समझ में आती है ना। समय समय जो है, किसको इन्वोक कर रहा है? समय भी तो संगम युग में आगे बढ़ रहा है ना। तो जो 20 इयर्स पहले बातें थी, वो आज होंगी क्या? नहीं होंगी। अब जो प्रिपरेशन है, वो आने वाले टाइम की है ना। तो आने वाला जो युग है, वो कौन लाएंगे? हम बच्चे। तो हम बच्चे, वाइब्रेशंस हमारे बहुत सत्युगी होते जाए। वाइब्रेशनली अपने को अपग्रेड करते जाइए। चाहे हम मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, भोग खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप बस इस पर अटेंशन दीजिए कि मेरे वाइब्रेशंस बहुत प्योर पॉजिटिव हैं। डूइंग से ज्यादा बीइंग। डूइंग डूइंग डूइंग, सेवा करते रहते हैं हम, लेकिन फिर स्थिति साधारण हो जाती, क्योंकि वाइब्रेशनली अपने को सत्युग के साथ मैच करना है। तो फिर युद्ध की भी बात नहीं रहेगी, कि ये बात आई फिर उसको हमने ठीक किया, फिर 4 दिन बाद दूसरी बात आई फिर ठीक किया। नहीं। वो अपनी कॉन्शियसनेस, रोज अमृत वेले हम क्या करते हैं? अपने को बस पोजीशन करते हैं। बाकी बाबा करता है। जैसे सूर्य चमक रहा है बाहर, पर क्योंकि हम, हमारे ऊपर ये दीवार है, तो सनलाइट हम ले नहीं पा रहे। बाहर जाके अपने को हम, जहां सूर्य की रोशनी है वहां पोजीशन करेंगे तो क्या होगा? वो गर्मी, वो लाइट मिलेगी। ऐसे अमृत वेले या सारा दिन बस बार बार अपने मन बुद्धि को बाबा, श्रीमत, बाबा का साथ, उसके साथ अलाइन करते हैं। बाकी बस मिलता रहता है, कुछ नहीं करना। बाबा शक्ति दो, शांति दो, हम तो ऐसे नहीं बोलते ना। तो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, एनर्जी है, फीलिंग्स है, वाइब्रेशंस है, वो शांति, खुशी, आनंद, पॉजिटिव, उसमें स्टेबल करते जाइए अपने को। कई बच्चे जो हैं पुरुषार्थ में भी कंफ्यूज होते रहते हैं, अच्छा मैं ये करूं या ये करूं, हम्म, क्या अभ्यास करूं? वो भी डूइंग लेवल है। इतनी क्लासेस सुनने को मिलती हैं, अच्छा ये करें या ये करें। करने से ज्यादा क्या है? उस स्थिति में अपने को महसूस कर। तो बाबा बार बार, आप एक वर्ड सुनते हैं ना, मेहनत, बाबा को नहीं अच्छी लगती। मेहनत माना स्ट्रगल। जैसे बच्चे पुरुषार्थ में भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। कंफ्यूज रहना, स्ट्रगल करना, या दिल शिकस्त हो जाना, स्ट्रगल नहीं है। सिर्फ एक राइट कनेक्शन, अलाइनमेंट, पोजिशनिंग है। बाकी रिसीव करना सीखो, ज्यादा बातें नहीं करो। हम ही बोलते रहते हैं, अरे बाबा जो बोल रहा है वो तो सुनो। हम्म, कई बार योग में क्या होता है, हम ही बोलते जा रहे हैं, अच्छा ये 100 मान 108 बार, वो नहीं करो। वो तब करते हैं जब हम भगत हैं। अब तो बच्चे हैं ना, जो वो दे रहे हैं वो लेना है, रिसीव करना है। उसके लिए एक अंदर की साइलेंस चाहिए, मन की साइलेंस चाहिए।
तो बताया ना, पोजीशन करो उस लेवल तक जो शुद्ध संकल्प चाहिए वो करो। फिर जब आप उस स्थिति में आ गए, फिर देखो बाबा से क्या मिला आज, बाबा से क्या शक्ति, वरदान, स्नेह क्या मिला। तो वो अब अपने को उस साइलेंस में ले जाओ, क्योंकि आने वाले समय में हमारी विजडम नहीं, सिर्फ ईश्वरीय विजडम काम करेगी। हमारी बुद्धि नहीं, कि ज्ञान में आने के बाद भी अगर हम बुद्धि ज्यादा चलाते तो समझो थोड़ा ईगो है, वो ईगो का लेवल है। जहां बाबा ईश्वरीय बुद्धि या ईश्वर के वो एक समर्पण चाहिए, लेट गो, लेट गॉड। और वो सिर्फ सुबह नहीं होता है, बीच बीच में भी करना पड़ता है सारे दिन में। जहां हम ज्यादा, समझ लीजिए जहां भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं या मेहनत करनी पड़ रही है, वहां कोई ना कोई लेवल का ईगो, मैंपन, मेरापन आ ही जाता है। मतलब मेरी समझ, मैं ये फिक्स करूं, मैं ये करूं, मुझे फेस करना है, मुझे। तो वो भी अब टाइम, अब जो समय आज शुरू हो गया है, वहां बहुत सारे जो पहले विजडम काम करता था वो नहीं करेगा। क्योंकि सत्युग का एक और क्वालिटी है, इजी एंड एफर्टलेस। जो सत्युगी एक्सपीरियंस है वो क्या है, वहां है मेहनत। तो मेहनत एक ही है, अटेंशन अपने ऊपर देना है। चेक, चेंज, चेक एंड अलाइन। तो ये जितना हम बाबा को अपने लाइफ में एंटर करने देंगे, इस जर्नी में, पुरुषार्थ में भी जितना हम बाबा को अलाउ करेंगे कि वो हमें गाइड करे, उतना ये जो अंतर है ना, आज भी बाबा ने अंतर की बात की थी, वो खत्म होता जाएगा। फिर हमें इतना जो प्लान करना होता है, फिक्स करना होता है, सोचना पड़ता है, या स्ट्रगल करना होता है, वो सब नहीं रहेगा। तो मनुष्य का टाइमलाइन और गॉड के टाइमलाइन में बहुत फर्क है। गॉड का टाइमलाइन क्या है वो हमें समझ में भी नहीं आएगा अभी। तभी आता है जब पूरा सरेंडर हो जाते हैं। गॉड का टाइमलाइन माना, जैसे आज बाबा ने कहा कि आप सबको पता है आप कब शरीर छोड़ेंगे। गॉड का टाइमलाइन हर ब्राह्मण सोल के लिए जब तक वो इस बॉडी में, उतना ही है ना, उसका टाइम तो पूरा हो गया। हम्म। तो गॉड का टाइमलाइन है एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, जो हम बनना चाहते हैं या जो एक्सपीरियंस हम इस स्पिरिचुअल मार्ग में पाना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ आए, वो इस मोमेंट में अवेलेबल है। उसको छोड़कर अगर हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे, पुरुषार्थ कैन ऑल्सो बी अ डिस्ट्रैक्शन। जैसे एक स्टोरी है कि एक भगत था, बहुत ही इंटेंस भक्ति, बहुत प्यार प्रभु से, एक ही लालसा कि प्रभु मिल जाए। तो प्रभु एक दिन आ गए दर्शन देने। बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत प्रयास किया, बहुत भक्ति, और प्रभु मिल गए। बहुत खुश हुए, बहुत गदगद हो गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद, एक दो दिन बाद, फिर वो रेस्टलेस होने लग गए। क्यों? बोलते अब मैं क्या करूं, पूरा जीवन पाने का प्रयास में रहे, अब पा लिया तो
अब क्या रेस्टलेसनेस है कि अब मैं क्या करूं? तो ऐसा पुरुषार्थी नहीं बनना। डूइंग डूइंग डूइंग, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं। करना नहीं है, बनना है। तो अब जो हमें बाबा के साथ इक्वेशन, ये सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ रिसीव करना सीखना है। ग्रैटिट्यूड, भरपूरता, और जो आज बाबा ने रिमाइंड करा, अपने लिए रिसीव नहीं, सबके लिए सोचो। आप एक एक ब्राह्मण निमित्त हो बहुतों के लिए। तो जितना उस सोर्स से हमें मिलेगा, आगे और बहुतों को जाएगा। तो ये ऐसा एक बाबा, इसको हट्टी भी बोलते हैं ना। हट्टी मीन्स शॉप, जहां सब तरह के जो सोल को चाहिए वो माल मिल रहा है। ब्लेसिंग्स, शक्ति, गुण, शांति, सुख, जो चाहिए। तो इस हट्टी में हम जब आते हैं, ये चेक करो, क्या हमारा रिसीविंग चैनल्स ओपन है? बहुत सारे बच्चे ब्लॉक्ड हैं क्योंकि वो बातों को छोड़ नहीं पाते। बातें लेके आते हैं। बातें लेके नहीं आओ, ये देखो बाबा क्या दे रहा है, वो लो। तो पहले अपने वो चैनल्स ओपन करने हैं, दिल, दिमाग, हृदय, सब। और अपनी होशियारी छोड़नी पड़ेगी, अपनी शिकायतें छोड़नी पड़ेंगी, अपना सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग छोड़ना पड़ेगा, अकेले शिकवे। तभी तो मिलेगा। और फिर हम, हमारे द्वारा जिसको बाबा ने देना है उनको मिलेगा। तो ऐसा हमें बाबा के स्थान में आने का, हमारे, हम हर एक की जिम्मेवारी है अपने को ऐसे चलाने का। ओके, तभी प्रत्यक्षता होगी, डेफिनेटली होगी। वैसे भी कैलाश पे कौन रहता है? कैलाश पर्वत किसका सीट है? कैलाश पे कौन रहते हैं? हाँ, तो ग्रेटर कैलाश, इस पे कौन रहता है? शिव बाबा और उसके बच्चे। तो पहले ही आप कैलाश में बैठे हो। कैलाश से तो हम्म, सारी क्रिएशन को शिव जी कंट्रोल मना चलाते हैं। तो शिव का परिवार बैठा है, नहीं? तो सभी लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, ब्लेस्ड हैं। इसी ब्लेसिंग को अपने लिए रख के, तो जो रोज की छोटी छोटी माया है उसको, बाबा कहते हैं ना, खेल है मिक्की माउस का, वो समझ के पार कर। किसी भी बात में अब कौन सा टाइम है? जैसे वो देखा है ना, ओलंपिक्स में कई रेस होती हैं जो कुछ सेकंड में ही पूरी हो जाती। ऐसे तेज भागते हैं कि 1 मिनट में नहीं होता है, कुछ सेकंड्स में, मिली सेकंड्स वो उसमें काउंट होता है। तो अब कौन सा समय है? उसमें जो लोग भागते हैं वो बस उस लक्ष्य को देख रहे हैं। आसपास कौन भाग रहा है, कौन ताली, मतलब शोर हो रहा है, कुछ नहीं, एक फोकस। अब हमारी जो स्पीड है वो क्या है, उस तरह की, क्योंकि हम सब वैसे ही लेट आए, समय अनुसार लेट आए हैं ना। तो अब हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए? वो स्पीड क्या है? स्पीड है कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है, या जो हमारा अपना जो संस्कारों का पुराना बैगेज है, वो सब इमर्ज होगा, क्योंकि क्लियर करना है ना। वो इमर्ज होगा, लेकिन वो सब साइड सीन है। आप भागते रहो, गाइड बाबा है, रास्ता तो बहुत सीधा है, लेकिन फोकस
डेली ये फोकस हमें अमृत वेले सेट करना है, डेली का फोकस। तो इस तरह नहीं चलना कि अमृत वेला किया, मुरली सुनी, या ये प्रोग्राम कर लिया, ये सेवा कर ली। वो भी एक भक्त भक्त की तरह चलना है। पर जो ये स्पिरिचुअल यात्रा है, इसमें हमको हर दिन चढ़ती कला, हर दिन आप कल जहाँ थे, पिछले हफ्ते का जहाँ जिस लेवल पे थे, आज उससे आगे। और वो तभी पॉसिबल है जब इतना अपने को खाली रखेंगे, कि बाबा तो दे रहे हैं लेकिन हमने ब्लॉक्स बना रखे, वो ब्लॉक्स हटाने हैं। पूरा अगर बाबा को अपनी जिम्मेवारी दे दें तो भी बहुत इजी है ये मार्ग, लेकिन देते नहीं है। तो यही शुभ प्रेरणाएं हैं जो यहाँ बैठकर बाबा हमें दे रहे हैं। और जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्ञान कितना, आप देखो ये जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, कितना एनरिचिंग है। एक एक मुरली पढ़ो तो कितना भरपूर हो जाते हैं, होता है ना। अपने अंदर मतलब फेथ या होप या वो कन्विक्शन आता है ना, कि हाँ ऐसा हम बन सकते। तो इस पालना के लिए हजार लाख कितने बार बाबा को शुक्रिया दें। और बाबा बस हमें हमें देखकर बाबा प्राउड फील करे कि ये मेरा बच्चा, जैसे नाज हो बाबा को। प्यार तो सब पर है, पर नाज हो हमको देख के। नाज किस चीज पर होगा? हमारी स्थिति पर। तो ऐसे यहाँ ग्रेटर कैलाश 2 में हर बच्चा बाबा को ऐसा रिटर्न गिफ्ट देंगे ना। ऐसा है ना संकल्प सभी का। हम्म, कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बातें हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। अभी तो नहीं है ना। ओनली ग्रैटिट्यूड। तो सभी अपने लिए एक बार ताली बजाओ। सब पद्मा पदम भाग्यशाली। तो अभी फिर आपके बीच में और नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे। फिर गीता दीदी भी आएंगे, वो भी बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा का ब्लेसिंग सबके लिए लेकर आएंगे। ओम शांति।